कम बैक टू द एनालिस्ट एसेंस। तो आज मैं फिर का सेकंड चैलेंज लेकर के, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर करा था, एक्सेल का ऑल फंक्शन जो एक्स लुकअप, वी लुकअप, काउंट इफ, सम इफ, इंडेक्स, मैच, चूज, मैंने जो भी डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल का फंक्शन और फार्मूला होता है, इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट 90% कवर कर लिया था। ठीक है, और कुछ चैलेंज बेस्ड क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा था जो एक्सेल टेस्ट में पूछा जाता है एमआईएस एनालिस्ट रिपोर्टिंग के लिए, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, अगेन मैंने एक फिर वीडियो, चैलेंज वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैंने रियल टाइम क्वेश्चन जो एक्सेल पूछा गया इंटरव्यू में, उस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एंड इस क्वेश्चन में 3 सेट्स है। ठीक है, और 12 to 15 क्वेश्चन है। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर डेटा एनालिस्ट और फॉर एमआईएस एनालिस्ट और फॉर रिपोर्टिंग एनालिस्ट। सी, अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो या आप सीख प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को डेटा एनालिस्ट के लिए, उसमें इक्वली एक्सेल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एडॉक रिपोर्ट में आपको एक्सेल की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारे ऐसे फंक्शनैलिटी है जो हमेशा एनालिसिस में काम आती है। ठीक है, और वैलिडेशन में काम आती है, जैसे काउंट इफ हो गया वैलिडेशन के लिए, सम इफ हो गया वैलिडेशन के लिए, डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए हो गया एक्स लुकअप, वी लुकअप। ठीक है, फिर रैंक जैसे पावर बीआई में वैसा रैंक हो गया इसमें। तो ये सारे फंक्शन काफी अच्छे हैं एक्सेल में। इंडेक्स मैच हो गया। ठीक है, पीवोट समरीज, ये तो रिपोर्ट बनाने में काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप काफी एनर्जेटिक होंगे और अगले चैलेंज के लिए रेडी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा वीडियो है, 27 मिनट का वीडियो है जिसमें A to Z मैंने कवर किया है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप जाइए इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि ये डेट से मंथ एक्सट्रैक्ट करो और वीक डे, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट करना। तो हम लोग कैसे करेंगे? फर्स्ट कॉलम ए में, हम बी में डेट दिया हुआ है, सी खाली है, डी खाली है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि डेट के बेसिस पे हम लोग मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है और डे को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो ये रिक्वायरमेंट को फिल करे? तो हम लोग ने जब डेट को मंथ, ईयर या डे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग लगाते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? टेक्स्ट। टेक्स्ट पे अब पूछ रहा है कि वैल्यू एंड फॉर्मेट, तो वैल्यू हमारा ये होने वाला है क्योंकि मैं इसी से एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, और फॉर्मेट हमारा कैसा रहेगा? मंथ का। तो हम यहाँ पे डबल कोटेशन देखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, इसमें ए में नेम 3 बार पास करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा? जैन दे देगा, JAN। अगर फुल करना है तो 4 M पास कीजिए और यहाँ पे कॉमा लगा के बंद कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर मार देंगे तो हमारा फुल अप्रैल मंथ आ गया। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट जो क्राइटेरिया था वो फिल हो गया। सेकंड क्राइटेरिया में अब वर्क डे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या किए? टेक्स्ट फॉर्मूला लगाया। टेक्स्ट फॉर्मूला में हम लोग जो यहाँ पे बोल रहा था टेक्स्ट देने के लिए, ठीक है, वहाँ टेक्स्ट दिए। उसके बाद यहाँ फॉर्मेट बोल रहा था, फॉर्मेट में मुझे मंथ चाहिए। अगर आप ये यहाँ पे ईयर भी डैश में से करके अगर ईयर वाई 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 पास कर देते तो ईयर निकाल के दे देता। ठीक है, ऐसे कुछ। बट हमें हमें सिर्फ मंथ चाहिए, तो हम लोग सिर्फ मंथ को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें वर्क डेज निकालते हैं, तो सेम एज यूजुअल वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि ये वर्क डेज बोल रहा है, वर्क नंबर नहीं बोल रहा है। अगर वर्क नंबर बोलता तो हम लोग वर्क वीकेंड का फॉर्मूला, वीकेंड करके एक फॉर्मूला था, उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ टेक्स्ट दे देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम लोग वैल्यू पास करेंगे और फॉर्मेट में हम लोग क्या पास कर देंगे? डे। ठीक है, 3 बार 4 बार डे कर देंगे, फुल दे देगा और इसमें इंटर मार देंगे। तो ये मेरा दो कंडीशन निकल गया। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आप जो भी मेरे न्यू यूजर्स हो या फिर पुराने यूजर्स हैं, आप देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको अच्छा पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको पहले मैं हटा लेता हूँ। आपने जो कल पढ़ा था ना, अब अभी यहाँ पे काम आने वाला है। तो नेक्स्ट मेरा ये है कि टोटल सेल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? टोटल सेल्स ऑफ जनवरी मंथ। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वांटिटी। इस क्वांटिटी का टोटल निकालना है जनवरी मंथ का। तो हम लोग कल की वीडियो में हम लोग देखे थे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था काउंटिंग और समिट का। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो I'm pretty श्योर कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हमें टोटल सम करना है। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे सम इफ, क्योंकि हम लोगों को सम करना है। तो यहाँ पे सम इफ लगाएंगे क्योंकि एक ही कंडीशन है, तो हम यहाँ पे रेंज पास करेंगे। रेंज में हमारा क्या बोल रहा है कि जनवरी मंथ होना चाहिए, तो हम लोग मंथ में जाएंगे, इसको रेंज पास करवा देंगे। ठीक है, अब रेंज पास करवा दिए तो उसका क्राइटेरिया भी देना पड़ेगा। क्राइटेरिया में हम लोग जनवरी पास करवा देंगे, JNUARY, जनवरी लिख दिए। अब उसका सम रेंज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वांटिटी। इसमें हम लोग क्वांटिटी को पास करवा दिए, इसको लग कर देंगे इंटर। ठीक है,
मेरा टोटल सम आ गया जनवरी का, ठीक है। आप वैलिडेट करना चाहते हो तो वैलिडेट भी कर लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही वैलिडेट करेंगे। यहाँ कस्टम में जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल होता है स्मॉल, बट इसमें काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जनवरी जाइएगा, जनवरी को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा सम को। यहाँ पे वैलिडेट 162, ठीक है। तो ये मेरा करेक्ट है, इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल सेल्स इन द मंथ ऑफ जैन ऑन सैटरडे, ठीक है। हमें टोटल सेल्स तो निकालना है, लेकिन जनवरी का मंथ में सैटरडे को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे सेम वही करेंगे, हम लोग यहाँ पे काउंट इफ्स लगाएंगे इस बार, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंडीशन है, डबल कंडीशन है। तो इसमें लगाएंगे सम इफ, सॉरी सम इफ लगाएंगे, क्योंकि इसमें डबल कंडीशन है, सम करने बोल रहा है। तो हमें सम रेंज दे देंगे, ठीक है। रेंज हमारा क्या है, ये मेरा रेंज हो गया। रेंज देने के बाद हम उसका क्राइटेरिया रेंज देंगे। क्राइटेरिया रेंज हमारा मंथ में बोल रहा है, तो अप्रैल मंथ में चले जाएंगे। इसमें हम लोग जनवरी को पास कर देंगे, क्योंकि ये जनवरी में बोल रहा है, जनवरी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्राइटेरिया हम वीकेंड में बोल रहा है। वीकेंड में क्या बोल रहा है, सैटरडे। तो यहाँ वीकेंड का लगा दिया और यहाँ सैटरडे पास कर देंगे, SATURDAY, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे इंटर। मेरा निकल चुका है मंथ का, मंथ जनवरी मंथ का सैटरडे में जितना सेल हुआ था वो निकल गया, ठीक है। अब इसको भी पास करेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, थर्ड को देखते हैं। थर्ड में बोल रहा है टोटल सेल्स इन क्वार्टर वन। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसमें हम लोग क्वार्टर के बेसिस पे सम करेंगे, ठीक है। एक क्वार्टर में क्या होता है 3 मंथ्स, तो हम लोग मंथ्स को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसमें लगाएंगे सम, क्योंकि इसमें मल्टीपल कंडीशन नहीं है तो सिर्फ सम इफ लगाएंगे, ठीक है। रेंज बोल रहा है तो रेंज में हम लोग पास कर देंगे ये मंथ। रेंज पास करने के बाद हमें क्राइटेरिया बोल रहा है। क्राइटेरिया में हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन, मिड ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसमें पास करेंगे क्वार्टर वाइज मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा जनवरी हो जाएगा, JANUARY, जनवरी हो जाएगा। सेकेंड क्वार्टर में मेरा फरवरी हो जाएगा, FABRUARY, ठीक है। और थर्ड क्वार्टर में हमारा मार्च हो जाएगा, थर्ड मंथ में मार्च हो जाएगा, जो फर्स्ट क्वार्टर में आया, ठीक है। यहाँ पे मार्च हो जाएगा। इसको कर देंगे क्लोज मिड, और इसके बाद कॉमा देंगे और हमारा सम रेंज पास करेंगे। सम रेंज में हमारा ये हो जाएगा। इसमें सिर्फ बुद्धि लगाना है, कोई लॉजिक ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हमें क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वार्टर को चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे सम लगा देंगे, क्योंकि ये सम करने बोल रहा है पूरा क्वार्टर को। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसको इंटर मार देंगे, तो हमारा निकल के आएगा 286। अब इसको वैलिडेट करना चाहते हैं, वैलिडेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, ठीक है। आप शॉर्टकट मारिए कंट्रोल शिफ्ट एल। यहाँ पे जाइएगा, जनवरी में, सॉरी क्वार्टर वन में है ना, तो आपको जनवरी फरवरी मार्च करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप जाइएगा, सम कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 286, यहाँ पे मेरा आंसर 286, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द मोस्ट सोल्ड फ्रूट इन क्वार्टर वन, यूज पिवोट टेबल। तो ये आप कीजिएगा, बहुत आसान है, पिवोट टेबल क्रिएट करके, ठीक है। मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा क्वार्टर के बेसिस पे, ये आप कीजिएगा, बहुत इजी है। इसको बोल रहा हाउ मेनी टाइम्स ऑफ गोमेज विजिटेड द स्टोर इन मंथ ऑफ जैन। अगेन हमें काउंटिंग का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। जब भी काउंट करने बोले तो काउंटिंग का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो काउंटिंग का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। काउंटिंग क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया में हमारा क्या हो जाएगा, जो नाम वाला सेक्शन है, ठीक है। नेम वाला सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे तो नाम जो गोमेज लिखा हुआ है, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना, हाँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड क्राइटेरिया में स्टोर पे जाएंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कितने बार स्टोर पे विजिट किया है। स्टोर ही है ना, आइटम पे, सॉरी आइटम क्या है यार, देखने दो। स्टोर मंथ ऑफ जैन, सेकंड क्राइटेरिया ये हो गया, क्योंकि मंथ में पूछा कि उस स्टोर पे मंथ में कितने बार गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जनवरी हो जाएगा, JANUARY, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमा डाल देंगे, नहीं इतना ही बोल रहा है। उसके बाद इंटर मार देंगे, यहाँ 2 बार गया है, आप वैलिडेट करवा लीजिएगा। तो कुछ ऐसे हमने 2 4 6 2 8 9 10 नंबर का क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। तो आप पास कर जाएंगे इस तरह से सोल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल है जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट है, नेम है, डेजिग्नेशन है और यूनिट सोल्ड है। उसमें क्या करना है, टारगेट और इंसेंटिव निकालना है इस टेबल के बेसिस पे, ठीक है। ये टेबल है मंथली टारगेट चार्ट एंड इंसेंटिव टारगेट चार्ट। इस टेबल के बेसिस पे क्या बोल रहा है कि ये जो टारगेट है ना, इसको निकालना है, ठीक है। ये जो टारगेट है इसको निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये बोल रहा है।
उसके बाद इंसेंटिव निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये मेरा डेजिग्नेशन यूनिट है और यहाँ पे डेजिग्नेशन और टारगेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लुकअप वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या मेरा होगा, लुकअप वैल्यू मेरा सेल्स हो गया, ठीक है। ये मेरा सेल्स लुकअप वैल्यू और ये मेरा टारगेट वैल्यू, जहाँ से हम ये डेटा एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है, जहाँ से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसमें लाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे, एक्स लुकअप पहले लगाएंगे। इसको अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको भूल जाइए। क्या करेंगे, एक्स लुकअप लगाएंगे, पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं लगा के दिखाऊंगा। एक्स लुकअप लगाएंगे, लगाने के बाद हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू मांगेगा, ठीक है। लुकअप वैल्यू में दिखा रहा हूँ मैं क्या किया हूँ, मैं वो पहले दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम एक्स लुकअप लगाए, एक्स लुकअप में क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हम ये ले लिए, ठीक है। अब इसको कर दिए कॉमा, और इसको फ्रीज नहीं करना है क्योंकि इसको रोटेट होकर नीचे आना, तो इसको फ्रीज नहीं करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे, इसमें हमको रोटेट नीचे नहीं करना। अब यहाँ पे लुकअप एरे बोल रहा है, ठीक है। तो लुकअप एरे में हम क्या करेंगे कि इसको ले लेंगे, ठीक है। ये मेरा लुकअप एरे है, इसी से लुकअप एरे होगा ना। अब इसको फ्रीज कर देंगे क्योंकि हमको इसको नीचे में एक्सट्रैक्ट नहीं करना, तो F4 से फंक्शन F4 से हम फ्रीज कर देंगे, ठीक है। इसको भी फ्रीज कर देंगे, इसको भी फ्रीज कर देंगे। उसके बाद हमको क्या बोल रहा है कि रिटर्न एरे, रिटर्न एरे हमें क्या चाहिए, टारगेट चाहिए। टारगेट किसमें, इस कॉलम में, तो इसको भी ले लेंगे और इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। A4, इसको भी A4 लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ अगर आपको नहीं दिखता हो तो। मैं कर देता हूँ अभी जूम। अब इसको क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। अभी जैसे इंटर कर देंगे ओरिजिनल हमें एज यूजुअल लाके दे देगा, ठीक है। फॉर्मूला को भी थोड़ा सा, हाँ, बस। तो अभी मैंने क्या करा, अब इसको क्या कर रहे हैं कि ठीक है, ये मेरा लाके दे दिया, ठीक है, ये मेरा लाके दे दिया। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा सिर्फ ये वैल्यू लाके दिया है, ये सब लाके नहीं देगा। अभी मैं इसमें लॉजिक लगाऊंगा कि अगर ये जो वैल्यू है B4, ठीक है, कंडीशन क्या बोल रहा है कि यहाँ पढ़िए पढ़िए जी, ये बोल रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो जिसका इस मंथ में, अप्रैल मंथ में, उसको बोनस नहीं देंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मंथ B4, ठीक है, ये मंथ इज इक्वल टू ये मंथ हो, ठीक है, अगर ये मंथ इज इक्वल टू ये मंथ हो, तो हम उसको बोनस जीरो देंगे, ठीक है, नहीं के बराबर बोनस देंगे, और ना उसको टारगेट, क्योंकि वो टारगेट अचीव नहीं किया है, तो इसको हम टारगेट जीरो दे देंगे। यहाँ पे कंडीशन ये बोल रहा है कि जो ज्वाइनिंग डेट अप्रैल में जून में ये, हाँ, जून में जो किया है ज्वाइनिंग, ठीक है, द टारगेट कर देंगे, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू ई नहीं है, तो अभी यहाँ मेरा वैल्यू दिया, यहाँ पे मैच कर गया। जून इज इक्वल टू जून है तो यहाँ जीरो दे दिया, जून इज इक्वल टू जून है तो यहाँ जीरो दे दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह ये फॉर्मूला लगा है, ठीक है। आइए चलिए हम लोग कैसे, मैं बता रहा हूँ कैसे सोल्व करना है। हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, हम पहले एक्स लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, ये रहेगा। लुकअप एरे मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं। फंक्शन F4, इसको भी फंक्शन F4। हाँ, उसके बाद मेरा रिटर्निंग एरे ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डेटा हम लोग रिटर्न करके आ रहे हैं, तो इसको भी हम लोग फ्रीज कर देंगे, ठीक है। A4 और इसको भी A4, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर मार देंगे, ठीक है। 16 की दे दिया। अभी जैसे इसको नीचे एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे मुझे गलत दिखा रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग इफ पास करेंगे, इसमें पार्ट वाला फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। इस पार्ट वाला फंक्शन हम लोग कैसे लगाएंगे वो मैं समझा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इफ लगा दूंगा, ठीक है। इफ लॉजिक टेस्ट मार रहा है, तो लॉजिक टेस्ट में मेरा क्या हो गया, मंथ ऑफ दिस, ठीक है। इसमें डाल देंगे मंथ, ठीक है, मंथ दिस वन, ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू मंथ, इसमें भी मंथ पास करेंगे, इज इक्वल टू मंथ। अब इसको यहाँ ब्रैकेट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर ये सही हो तो अगर सही हो तो ठीक है, नहीं तो सही हो तो मुझे ये पार्ट रिटर्न करे, ठीक है। अगर ये और ये दोनों सही हो तो ये पार्ट रिटर्न करे, नहीं तो, सॉरी, अगर ये सही हो तो मुझे जीरो, नहीं तो मुझे ये पार्ट रिटर्न करे, ठीक है। तो अभी हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। अब इसको जैसे ही जीरो करेंगे ये जीरो हो जाएगा, जैसे ही इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे ये जीरो हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
कुछ इसी तरह ये भी है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि ये वैल्यू से F4 से, ठीक है, F4 वैल्यू से G4 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। इससे इसको माइनस करके डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि हम लोग को इंसेंटिव लाना है 100। और फिर क्या करेंगे, टारगेट रेंज मेरा ये रहेगा और ये रहेगा। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, नहीं आया तो फिर मैं तो हूँ ही। तो अगर आपको ये वीडियो लिटरली आपको अच्छा लगा होगा और लग रहा होगा कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।